तो तेहरान में हमले के बाद का वीडियो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिणी तेहरान से आए वीडियो में तबाही साफ नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तेहरान में एक के बाद एक हमले लगातार ईरान पर हो रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के द्वारा, और उसके बाद तबाही किस तरीके की मच रही है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर सर जुड़ रहे हैं। माथुर सर, बीतते वक्त के साथ अमूमन ये माना जा रहा था कि ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन 7वां दिन है आज और अभी तक लगातार जो मुकाबला है ईरान की तरफ से वो किया जा रहा है। देखिए अनुराग, इसकी एक मैं आपको वजह बताता हूं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आया है, उसमें उसके असेसमेंट में थोड़ी सी चूक मेरे ख्याल से अमेरिका से और इजराइल से हुई है। देखिए, उनको ये लगा था कि अगर पहले स्ट्राइक में वो पूरे ईरान के पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की को समाप्त कर देंगे तो ईरान में थोड़ा सा ऐसा झटका लगेगा कि वो आसानी से उबर नहीं पाएगा। लेकिन हुआ इसके थोड़ा सा विपरीत, और न केवल उसके विपरीत हुआ अनुराग, ईरान ने क्या किया कि ईरान ने ये वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सटेंड कर दिए। उसके बाहर जाके साइप्रस में, अजरबैजान में और भी जगह पर वो हमले कर रहे हैं। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि इजराइल जो है, जिस प्रकार की उसकी रिटेलिएशन की क्षमता आगे गई थी, उससे कहीं ज्यादा आगे आकर के नजर आ रहा है। लेकिन एक बात, उसी सांस में एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल अमेरिका की सामरिक शक्ति और इजराइल अमेरिका की जो ग्राउंड के ऊपर ईरान के अंदर एक इकोसिस्टम, इंटेलिजेंस गैदरिंग का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है, वो बहुत पावरफुल है। तो मेरा ये मानना है कि हालांकि ईरान ने बहुत कड़ा जवाब दिया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है अमेरिका के ऊपर, लेकिन ये दोनों चीजें मिलाकर के ये लड़ाई बहुत मुझे लगता है गहराई तक जाने वाली है। यकीनन बेहद अहम बात आप कह रहे हैं अनुज सर। अब आपको लेकर चलते हैं वॉर रूम, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में कहां हमले हुए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पयोधी। बिल्कुल अनुराग, और ये जानना जरूरी है और इसलिए हमने ये एक पूरे मैप के जरिए बताने की कोशिश हम करने वाले हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट में ईरान ने बीती रात कहां पर हमले किए और ये हमले कैसे अंजाम दिए गए। तो सबसे पहले सऊदी अरब, क्योंकि लगातार उसके टारगेट पर है, तो सऊदी अरब पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से, और वो हर अटैक में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद कुवैत में भी ईरान की तरफ से अटैक किया गया है और कुवैत में अल सलेम एयरबेस पर अटैक किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बहरीन में अटैक किया गया सरकारी तेल रिफाइनरी और होटल्स पे। हालांकि रिफाइनरी और होटल्स को नुकसान पहुंचाने के बाद इस बात का विरोध भी हो रहा है कि रिहायशी इलाकों में, इमारतों पे दोनों मुल्क एक दूसरे पर ऐसे नुकसान ना पहुंचाएं। कतर में किया गया, इराक में इरबिल बेस पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, और दुबई में रिहायशी इमारतों पर लगातार टारगेट उन्हें किया जा रहा है। तो हालांकि कई मोर्चों पर मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जो टॉप लिस्ट में है ईरान की, और उन्हीं में आप देखिए यूएई भी शामिल हो चुका है। एक और बड़ी खबर है इसी बीच, ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीब जाहिद का बयान आया है। ये ईरान के अस्तित्व का युद्ध है, वो ये कह रहे हैं ईरान का अस्तित्व मिटाने की कोशिश है। अमेरिका ने एक देश के प्रमुख की हत्या की, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है, खतीब जादेह की तरफ से ये कहा जा रहा है। अब आप ये भी जानिए इसके बाद कि ईरान के कितने ड्रोन हमले हैं जो नाकाम हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान के बेड़े में मिसाइल और ड्रोन, यही उसकी पावर है और वो ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है। अगर कुवैत की हम बात करें तो 178 हमले हैं जो नाकाम हो गए हैं, मिसाइल हमले जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया और उन्हें वहीं पर नष्ट कर दिया गया। कुवैत के बाद कतर में 101 मिसाइल अटैक को नष्ट कर दिया गया, यानी नाकाम रहे ईरान की तरफ से। यूएई पे लगातार वो मिसाइल अटैक कर रहा है, 169 हमले नाकाम रहे। बहरीन में 70 हमले नाकाम रहे जो ईरान की तरफ से किए गए थे। तो ऐसा नहीं है, ईरान को भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जहां पर ईरान बैक टू बैक फायर कर रहा है, बम वर्षा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी टारगेट को हिट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट होने के चलते हमले नाकाम हो रहे हैं। और इसका सीधा नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है
ईरान को। तो हालांकि अमेरिका की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का जो एयर स्पेस है उस पर बहुत जल्द वो कब्जा कर लेगा, लेकिन ईरान इस पर ये कहता है कि 1 महीने में 10,000 ड्रोन का निर्माण हम कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान क्योंकि उसके बेड़े में इस तरह के हथियार हैं, जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है उनका वो इस्तेमाल कर रहा है, और उसके पास जो मिनी सबमरीन है अभी उसके पास काफी ज्यादा तादाद में हैं, लेकिन इजराइल को वो नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, यहाँ पर वो ये उनकी टॉप लिस्ट में है, यहाँ पर वो रुक नहीं रहा है। जैसा पहले हमने आपको बताया, क्योंकि जब यूएई पर हमला किया था, खासतौर से दुबई में, अब अबू धाबी पर अटैक कर दिया, इसकी पहली तस्वीर सामने आई, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, तो कुछ हमले ऐसे हैं जो नष्ट हो गए, खासतौर से यूएई में। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि दुबई शहर पर जब बुर्ज खलीफा के पास कई मिसाइल्स दागी जा रही थी, तो उन्हें इंटरसेप्ट भी हाथों हाथ किया जा रहा था। चलिए एक बार बाकी अपडेट्स के लिए फिर से चलते हैं अनुराग दीक्षित के पास। बहुत बहुत शुक्रिया पयोधी आपका ये अपडेट साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाज तबाह कर दिए हैं, ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। एक ईरानी ड्रोन वाहक जहाज पर भी हमला किया है। 72 घंटों में ईरान में लगभग 200 हमले किए हैं। B-2 बॉम्बर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, B-2 बॉम्बर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हमला हुआ है। 2000 पाउंड के ईरान में बम गिराए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के कई शहरों में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल में खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक हुआ है। हमलों को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ है। हमले में कई जगह बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, लगातार एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, खासकर तब जबकि बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जा रहा हो दुश्मन की तरफ से। कुछ वैसे ही हालात इस वक्त इजराइल में भी हैं। इजराइल में खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है ईरान ने। हमलों को रोकने में डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम रहा है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।